जनवरी 2025 में करें ये 6 से 7 सब्जी वर्गीय फसलों की अगेती बुआई। आने वाले गर्मी के दिनों में इतना मुनाफा होगा, बोलोगे यार पहले क्यों नहीं बताया। जनवरी का महीना आने वाला है और इस समय ठंडी बिल्कुल अपने चरम पर है। ऐसे में खासकर सब्जी की खेती करने वाले किसान भाइयों के मन में ये अजमंजस बना हुआ है कि आने वाले जनवरी महीने में ऐसी कौन सी सब्जी लगाएं और किस विधि से लगाएं जिससे फसल में पाला ना लगे और आने वाले गर्मी के दिनों में फसल से बेहतरीन उत्पादन के साथ साथ अच्छा मंडी भाव भी देखने को मिले। तो देखिए किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को जनवरी महीने में कौन कौन सी सब्जी लगाई जाती है इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। साथ ही आप लोगों को यह भी बताने वाले हैं कि जनवरी महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कौन सी सब्जी को लगाना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो अगर आप भी गर्मी के मौसम में उत्पादन देने वाली सब्जियों की अगेती बुआई जनवरी महीने में करने के लिए सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और जो भी आपके मन में डाउट हो, कंफ्यूजन हो, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। जरूरत पड़ी तो हम लाइव भी आएंगे आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक नंबर 1 खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों को ऐसे ही खेतीबाड़ी से जुड़ी सही सटीक व व्यवहारिक जानकारी समय समय पे मिलती रहे। किसान साथियों, जनवरी महीने में पालक, मूली, धनिया, गाजर, चुकंदर के साथ साथ टमाटर, बैगन, मिर्चा, कद्दू, करेला, तोरी, नेनुआ इत्यादि आदि सब्जी वर्गीय फसलों की बिजाई की जाती है। जिनमें से ज्यादातर सब्जी वर्गीय फसलें तो भरपूर उत्पादन देती हैं, लेकिन उनके उत्पादन का अच्छा मंडी भाव देखने को नहीं मिलता है। और इनमें से कुछ ऐसी सब्जी वर्गीय फसलें हैं जिनका उत्पादन कम होता है लेकिन मंडी भाव ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसी सब्जी वर्गीय फसलें हैं जिनसे उत्पादन के साथ साथ अच्छा मंडी भाव भी देखने को मिलता है। अगर मैं आप लोगों को कुछ सब्जियों के नाम बताऊं तो उनमें से पहले नंबर पर है करेला की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग जनवरी महीने में करेला की अगेती बुआई करते हैं तो बुआई करने के 65 से 70 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को अपनी करेला की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी करेला की फसल से बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही उस उत्पादन का इतना अच्छा मंडी भाव देखने को मिलेगा जिससे आप लोग कम क्षेत्रफल वाले खेत में ही करेला की अगेती बुआई करके अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अच्छा खासा इनकम जनरेट करने के 3 प्रमुख कारण। पहला, करेला की फसल एक लंबे समय तक लगातार उत्पादन देने वाली फसल है। दूसरा, जहां बरसात के दिनों में करेला की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए मचान लगाना अनिवार्य हो जाता है, वहीं गर्मी के दिनों में आप लोग समतल क्यारियों में भी करेला की फसल से अच्छी खासी उत्पादन ले सकते हैं। तीसरा, करेला एक ऐसा फसल है जिससे निकलने वाले उत्पादन का मंडी भाव जो है वो चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, हर मौसम में अच्छा मंडी भाव देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग गर्मी के सीजन में भी बुआई कर लेते हैं तो भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा खासा जो मंडी भाव देखने को मिलेगा, जिससे आप लोग अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अब इसकी बुआई करनी कैसे है इसके बारे में हम आप लोगों को वीडियो के अंत में बताएंगे। दूसरे नंबर की किसान साथियों जो सब्जी वर्गीय फसल वो है भिंडी की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग जनवरी महीने में अगेती भिंडी की बुआई करते हैं तो आने वाले 45 से 50 दिनों के बाद आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल से बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ उस उत्पादन का इतना अच्छा खासा मंडी भाव देखने को मिलेगा जिससे आप लोग कम क्षेत्रफल वाले खेत में भी भिंडी की बुआई करके अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अच्छा खासा इनकम जनरेट करने के 2 प्रमुख कारण। पहला, भिंडी की फसल एक ऐसी फसल होती है जिनमें आप लोग जो है कम से कम लागत लगाकर लंबे समय तक लगातार उत्पादन ले सकते हैं। दूसरा सबसे प्रमुख कारण यह है कि भिंडी की फसल से निकलने वाला जो उत्पादन है वो शुरुआती दिनों में अगर आप लोग अगेती भिंडी की बुआई करते हैं तो 35 से 40 रुपए प्रति किलो थोक मंडी भाव देखने को मिल जाता है। वहीं पूरे गर्मी सीजन जो है वह आप लोगों को कम से कम 15 से 20 रुपए किलो थोक मंडी भाव देखने को मिल ही जाता है, जिससे आप लोग अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसकी अगर हम बुआई करने की बात करें तो अगर आप लोग लो टेनल में यानी क्रॉप कवर के माध्यम से अगेती भिंडी की खेती करने जा रहे हैं तो आप लोग दिसंबर और जनवरी महीने में कभी भी इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ओपन फील्ड में जो है अगेती भिंडी की बुआई करने जा रहे हैं तो आप लोग जो है 15 से 20 जनवरी के बाद अपने एरिया के मौसम को देखते हुए, जब आपके एरिया में धूप हो रही हो, ज्यादा ठंडी नहीं पड़ रही हो, उस कंडीशन में आप लोग जो है भिंडी की बिजाई कर सकते हैं। अगर आप लोग पहले ही कर देते हैं यानी आपके एरिया में ठंड ज्यादा पड़ रही है उसके बाद भी अगर आप लोग जो है
भिंडी की बुआई कर देते हैं तो भिंडी के बीज में जो है काफ़ी ज़्यादा बीज जर्मिनेशन प्रभावित देखने को मिलेगा। और अगर कुछ परसेंट बीज जर्मिनेशन हो भी जाता है तो उसका ग्रोथ अच्छी तरीके से आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, जिससे आप लोग अगेती समय में भी भिंडी की बुआई करके अच्छा खासा इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भिंडी के बीज में अच्छे से जर्मिनेशन और छोटे पौधे में अच्छी ग्रोथ के लिए एरिया का टेम्परेचर कम से कम 18 से लेकर जो है 25 डिग्री सेल्सियस होना अनिवार्य माना जाता है। अगर मैं आप लोगों को कुछ उन्नत किस्मों के बारे में बताऊं तो उनमें से पहले नंबर पर है राधिका, जो कि एडवांटा कंपनी की तरफ से आते हैं। दूसरे नंबर की जो वैरायटी है वो है बीएसएफ कंपनी का सिंघम वैरायटी। और तीसरी जो है एनएस 862, जो कि नामधारी कंपनी की आती है। ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। मैं इन वैरायटियों को काफ़ी वर्षों से लगाता आ रहा हूँ, इसीलिए मैं इसका नाम आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। बाकी आपके नज़र में आपके एरिया में जो बेटर वैरायटी हो उसका आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। तीसरे नंबर की किसान साथियों जो सब्जी वर्गीय फसल है जिनमें आप लागत की अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, वो है लौकी की खेती। तो किसान साथियों अगर आप लोग जनवरी महीने में अगेती लौकी की बुआई करते हैं तो आप लोग लागत की अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि जब आप लोग इसकी बुआई करेंगे तो बुआई करने के 55 से 60 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को अपनी लौकी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी लौकी की फसल से बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ उस उत्पादन का इतना अच्छा खासा मंडी भाव देखने को मिलेगा, जिससे आप लोग कम से कम एरिया में लौकी की बुआई करके अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। ज़्यादा इनकम जनरेट करने के दो प्रमुख कारण, पहला, लौकी की फसल एक लंबे समय तक लगातार उत्पादन देने वाली फसल होती है। दूसरा कारण ये है कि जहां बरसात के दिनों में आप लौकी की फसल से उत्पादन लेने के लिए आप लोगों को झालर मचान लगाना अनिवार्य हो जाता है, वहीं आप लोग गर्मी के सीजन में समतल कियारियों में कम से कम लागत में अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। और अगर आप लोग शुरुआती दिनों में अगेती लौकी की बुआई करते हैं तो जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी उस समय आप लोगों को इसका जो मंडी भाव है बहुत ही तगड़ा देखने को मिल जाता है। हाँ, बाद में जो है गर्मियों के सीजन में इसे 5 से 10 रुपए किलो कभी कभार बेचना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगेती समय में इसका मंडी भाव जो है वो बहुत ही तगड़ा देखने को मिलता है। अगर मैं आप लोगों को कुछ उन्नत किस्मों की बात बताऊं तो उनमें से पहले नंबर पर है बीएनआर कंपनी का सरिता वैरायटी, जो मेरे हिसाब से परफेक्ट है। आप कौन सी वैरायटी लगाते हैं वो अलग चीज है, तो मेरे हिसाब से ये वैरायटी अच्छी है। बाकी आपके एरिया में जो ज्यादा प्रचलित है, जो ज्यादा उत्पादनशील है, रोग बीमारी की समस्या कम आती है, उसे आप लगा सकते हैं। अगले नंबर की किसान साथियों जो सब्जी वर्गीय फसल है वो है खीरा की खेती। तो किसान साथियों अगर आप लोग जनवरी महीने में खीरा की अगेती बुआई करते हैं तो बुआई करने के 45 से 50 दिन के अंदर अंदर जिस हिसाब से आप लोग वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे उस हिसाब से आप लोगों को अपनी खीरा की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी खीरा की फसल से बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ उस उत्पादन का इतना बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा जिससे आप लोग कम से कम एरिया में खीरा की खेती करके अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगले नंबर की किसान साथियों जो सब्जी वर्गीय फसल है वो है कद्दू की खेती। तो किसान साथियों अगर आप लोग जनवरी महीने में कद्दू की अगेती बुआई करते हैं तो बुआई करने के 70 से 75 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को अपनी कद्दू की फसल से कच्चे कद्दू की फल की जो है हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी कद्दू की फसल से बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ उस उत्पादन का इतना अच्छा मंडी भाव देखने को मिलेगा जिससे आप लोग जो है कम से कम एरिया में कद्दू की खेती करके अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों को कद्दू की बुआई जो है वो अगेती समय में करना है, क्योंकि अगर आप लोग कद्दू की फसल लगाने में जो है वो पीछे हो जाते हैं यानी बाद में बुआई करते हैं तो गर्मी के सीजन में कद्दू का जो मंडी भाव हो वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा अपने आप को एक्टिवेट रखें, जल्दी से जल्दी बिजाई करें। अब बिजाई कैसे करना है ये वीडियो के अंत में हम आप लोगों को बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। इसके अलावा किसान साथियों आप लोग जनवरी महीने में अगेती तौर पर जो है तोरी की बुआई कर सकते हैं। किसान साथियों अगर आप लोग जनवरी महीने में अगेती फसल के तौर पर तोरी की बुआई करते हैं तो आने वाले 55 से 60 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को अपनी तोरी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी तोरी की फसल से बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ उस उत्पादन का इतना बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा जिससे आप लोग कम से कम एरिया में तोरी की अगेती बुआई करके अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अच्छा खासा इनकम जनरेट करने के दो प्रमुख कारण, पहला ये है कि जो तोरी की फसल होती है ये लंबे समय तक
तक लगातार उत्पादन देती है। दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण वो है कि जैसे आप बरसात के मौसम में तोरी की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप लोगों को झालर मचान लगाना अनिवार्य हो जाता है। वहीं गर्मी के दिनों में आप लोग जो है समतल कियारियों में भी भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। तीसरा जो सबसे प्रमुख कारण वो ये है कि गर्मी के दिनों में अगर आप लोग अगेती समय में लगाते हैं तो इसके निकलने वाले उत्पादन का जो मंडी भाव है वो बहुत ही तगड़ा देखने को मिलता है। हाँ, एक चीज है कि बाद में गर्मी के सीजन में ये 5 से 10 रुपए किलो बिकने लग जाता है, लेकिन अगर आप लोग अगेती समय में लगाते हैं तो इसका शुरुआती दिनों में जो मंडी भाव है वो कम से कम 25 से 30 रुपए किलो तक देखने को मिल ही जाता है। अब बात करते हैं गर्मी के मौसम में उत्पादन देने वाली बेल वर्गीय फसलों की अगेती बुआई करने का सही समय व सही तरीका क्या है। तो देखिए किसान साथियों, अगर आप लोग कद्दू, करेला, तोरी, नेनुआ, खीरा की बुआई करने जा रहे हैं तो अगर आप लोग जो है लो टेनल या फिर क्रॉप कवर के माध्यम से इसकी बुआई करने जा रहे हैं तो आप लोग दिसंबर और जनवरी महीने में कभी भी इसकी बुआई करके ऊपर से क्रॉप कवर लगा सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग ओपन फील्ड में जो है उसकी बिजाई करने जा रहे हैं तो आप लोग अपने एरिया के मौसम को देखते हुए 15 से 20 जनवरी के बाद से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में उत्पादन देने वाली बेल वर्गीय फसलों की जैसे कद्दू, करेला, खीरा, तोरी, नेनुआ इत्यादि आदि बेल वर्गीय फसलों की बीजों की अच्छे से जर्मिनेशन और छोटे पौधे में अच्छी ग्रोथ के लिए एरिया का तापमान कम से कम 18 से 25 डिग्री सेल्सियस होना अनिवार्य माना जाता है। अगर इससे कम के टेम्परेचर में इसकी बुआई कर देते हैं तो बीज जर्मिनेशन काफी ज्यादा प्रभावित देखने को मिलता है, और अगर कुछ परसेंट बीज जर्मिनेशन हो भी जाता है तो उसकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल रुक जाती है, जिससे आप लोग अगेती समय में भी बुआई करके अपनी फसलों से अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। तो सबसे अच्छा रास्ता है, बीज का रास्ता है कि आप लोग पहले जो है उसकी नर्सरी तैयार करें। नर्सरी तैयार करने के बाद आप लोग जो है अपने एरिया के मौसम को देखते हुए 15 से 20 जनवरी तक पौधे की ट्रांसप्लांटिंग कर दें।